भी क्लास के सभी बच्चों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज से हम कक्षा 9 क्लास 9 का भैया भूगोल भूगोल का चैप्टर 1 अध्याय 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पाठ है, इतना इंटरेस्टिंग पाठ है कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि जितना मज़ा आपको गेम खेलने में नहीं आता है। इसमें हमको देखिए हमारा, जैसे कि आप लोग देखते हो कि भारत, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, भारत आकार और स्थिति। मतलब कि इसमें हम अपने भारत देश, जो हमारा भारत देश है, हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे कि भारत देश का आकार कितना बड़ा है और भारत देश की स्थिति कहाँ पर है। और बहुत ही मज़ा आने वाला इस पाठ को हमको पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पर हम इसको शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, इसका पहला वीडियो है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। वर्ल्ड में सबसे पहले सभ्यता जहाँ पर आई है वो भारत देश है हमारा। पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि के मामले में खेती बाड़ी, उद्योग, टेक्नोलॉजी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कहाँ पर हुई है? भारत देश में हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी भारत देश का महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। अब स्थिति, अब देखिए भारत देश कहाँ पर है। ये हमारी पूरी पृथ्वी, आप देख सकते हो हमारी पूरी पृथ्वी का ये नक्शा है ना। इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। ये हमारी पूरी पृथ्वी का नक्शा है, हमारा पूरा देखो ना। तो हमारा भारत देश ये है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा भारत देश यहाँ पर हमारा है। ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये पूरा समुद्र है ना। ये नीचे हिंद महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, एशिया, यूरोप, ये सारे यहाँ पर हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे देश है। ये हमारा भारत देश है। अब जो आड़ी वाली जो लाइन दिख रही है आपको, आड़ी लाइन जो खिंची हुई है यहाँ पर, ये आड़ी लाइन दिख रही है। इन आड़ी लाइन को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या रेखा, कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो आड़ी रेखा होती है, आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और देख सकते हो आप, ये खड़ी रेखा इस प्रकार से यहाँ पर ये बनी हुई है। ये जो खड़ी रेखा यहाँ पर जो बनी है, उनको हम देशांतर रेखाएँ कहते हैं, देशांतर रेखाएँ कहती है। और इन दोनों रेखाओं को हम डिग्री में नापते, कहाँ में नापते? डिग्री में नापते है ना। तो भारत देश कहाँ से लेकर कहाँ तक? भारत देश जो है ना वो ये यहाँ मतलब 30 से थोड़ा ऊपर और नीचे साइड देखा जाए तो ये इतने अक्षांश में फैला हुआ है। ये वाले अक्षांश रेखा और ये वाले अक्षांश रेखा तक फैला हुआ है। और यहाँ चौड़ाई में देखा जाए तो ये इतने देशांतर से लेकर के ये भारत देश के वाले इतने देशांतर के भारत देश यहाँ पर हमारा फैला हुआ है। उसको आपको समझाता हूँ, देखो ना, ये देखा है ना, देखो भारत एक विशाल देश है, वो तो पता है हमको, भारत विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध का तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए बच्चों, हमारी जो पृथ्वी होती है ना, हमारी पृथ्वी को जो रेखा बिल्कुल बीचम बीच से बांटती है, इस रेखा जो बीचम बीच से आधा आधा टुकड़ा करने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर का जितना भी एरिया होता है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे का जितना भी एरिया होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत देश भूमध्य रेखा के ऊपर है, मतलब कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना? और इसका मुख्य भाग 8.4 डिग्री उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत देश कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हो भारत देश जो है ना वो हमारा ये देखिए, यहाँ पर ये जो भाग है ये यहाँ पर 8, ये 8 पर आएगा। 8 से लेकर के कितना? 32 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है ना। क्लियर है? इसको आपको याद करना है ना। इसके साथ साथ फैला हुआ है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री है ना। देखिए यहाँ से लेकर ये इतना, ये 68 पे आएगा, 68 पे आकर के मिलेगा। ये जो रेखा दिख रही है वाली रेखा 68 से लेकर के यहाँ पर ये कितना 97 तक यहाँ पर ये फैला हुआ है। आपको उसको याद करना पड़ेगा ना। 68 से लेकर के 97 तक ये फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। इसको आपको याद करना है। कर्क रेखा जो होती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 सही, जो कर्क रेखा होती है बच्चों को 23 डिग्री 30 मिनट है ना उत्तर में देश को। कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा कौन सी रेखा? देखो ये हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल बीचम बीच से भारत देश से होकर के गुजरी है। कर्क रेखा मतलब कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो भारत देश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री मतलब की रेखा यहाँ पर हमारी है।
भारत देश को दो भागों में बांटती, कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर स्थित है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थित है भारत देश में। ये देखिए दिख रहा है भारत देश है, ये हमारा भारत देश का क्या है नक्शा है, ठीक, ये भारत देश का नक्शा है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरफ हमारी पूर्व दिशा होती है, इस तरफ हमारी पश्चिम दिशा होती है, इस तरफ हमारी उत्तर दिशा होती है और नीचे की साइड हमारी दक्षिण दिशा होती है। तो देखिए भारत देश में क्या है कि एक प्रकार से दिख रहा है ये लक्षद्वीप है। ये कौन सी द्वीप है? लक्षद्वीप है। ये जो इतना भी समुद्र दिख रहा है बंगाल की खाड़ी है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर छोटे छोटे जो दिख रहा है जो द्वीप बने हुए हैं, क्या है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपकी बंगाल की खाड़ी है बच्चों, यहाँ पर है ना। इसके साथ साथ आपका इस तरफ आपका लक्षद्वीप है। ये क्या कौन सा द्वीप है? आपका लक्षद्वीप यहाँ पर ये बना हुआ है। नीचे आपका हिंद महासागर यहाँ पर ये बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा भारत देश है ना, क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बना हुआ है। देखिए, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, 2004 में सुनामी के कारण डूब गया था। पहले मतलब दक्षिणी इंदिरा पॉइंट आपको दिखाता हूँ कहाँ पर इंदिरा पॉइंट है ना। ये देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इस तरफ इंदिरा पॉइंट, ये बिल्कुल यहाँ पर कोंटेम बिल्कुल इंदिरा पॉइंट है, जो कि अभी डूब चुका है। जो क्या हो चुका है? डूब चुका है। सुनामी जब से आई तो पूरा पूरा द्वीप ही डूब गया। अब आकार, अब भारत का आकार कितना बड़ा है? भारत का आकार कितना बड़ा है आप देख सकते हो। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल मतलब भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना भयंकर का भारत देश का क्षेत्रफल है। ये भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारे भारत देश का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब पूरी दुनिया में अगर मान चलो कि 100% जमीन है, अगर पूरी दुनिया में अगर 100% जमीन है, तो भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ये भारत देश 2% है। पूरी दुनिया अगर 100% है, पूरी दुनिया अगर 100% है, तो 100% में से भारत देश यहाँ पर हमारा कितने परसेंट है बच्चों? यहाँ पर हमारा 2% है। क्लियर? और भैया अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है, मतलब 7वां नंबर लगता है जमीन की इस दृष्टि से देखा जाए तो। जमीन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत देश का 7वां नंबर लगता है ना। इसके बाद भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। स्थल सीमा रेखा मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक चालू होती है? जो जमीन से लगी हुई, जैसे कि यहाँ से पूरी सीमा रेखा, अगर हम इसकी पूरी लंबाई नापे, जो जमीन चल करके जाती है, कहाँ चल करके जाती है बच्चों? जमीन चल करके जाती है। यहाँ से ऐसी फिर ऐसी। तो जमीन से लगी हुई, कहाँ से लगी हुई है? जमीन से लगी हुई है पूरी। अगर हम स्थल सीमा अगर यहाँ पर हम देखें पूरी, अगर यहाँ से हम इसकी पूरी लंबाई निकाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई निकाले, बस इतना ही, नीचे समुद्र लग जाएगा, समुद्र वाला नहीं, स्थल सीमा रेखा जो जमीन से लगी हुई है, इसकी अगर लंबाई देखें तो कितनी बच्चों यहाँ पर हमारी 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी बच्चों यहाँ पर हमारी? 15,200 किलोमीटर यहाँ पर हमारी। और समुद्र तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसके साथ कितनी यहाँ पर? 7,516 किलोमीटर है ना। अगर समुद्र की रेखा देखी जाए, कितनी रेखा देखी जाए? समुद्र की रेखा देखी जाए। समुद्र की रेखा हम कहाँ देखेंगे? समुद्र की रेखा बच्चों हम यहाँ से देखेंगे। ये समुद्र से लगी वाली रेखा है ना, मतलब कि ये वाली रेखा। अगर यहाँ से हम इसकी पूरी लंबाई निकाले, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम पूरी इसकी लंबाई निकाले बच्चों, है ना, यहाँ से हम इतनी पूरी लंबाई निकाले तो लंबाई कितनी निकल के आती है? समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर ये हमारा दिया गया, पूरा आपको याद करना है, 7,516 किलोमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 7,516 किलोमीटर लंबी होती है। इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश हिंद महासागर की ओर संग्रह होते चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी है। देखिए अब नक्शा में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं।
देखिए भारत के उत्तर, उत्तर कहाँ है, ये वाला हमारा उत्तर है और जब पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो एरिया होता है उसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। उत्तर पश्चिम मतलब इस एरिया में बलित पर्वत है, और उत्तर पूर्व मतलब कि इस एरिया में भी आपके बलित पर्वत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ भारत का जो दक्षिणी भाग है, मतलब कि यहाँ से लेकर के नीचे का जो भाग है, ये इतना दक्षिणी भाग जो है मतलब कि शुरू शुरू में क्या है, थोड़ा चौड़ा है। इसकी आप देख सकते हो इसकी लंबाई कैसी, थोड़ी चौड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई चौड़ी है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते तो बिल्कुल पतला होते जाता है, संकर होते जाता है, मतलब कि पतला होते जाता है, हिंद महासागर की ओर चलने पर ये थोड़ा पतला होते जाता है। ऊपर साइड अच्छा चौड़ा है, फिर नीचे आते तो पतला होते जाता है। कौन सा, हमारा भारत देश। नीचे आते आते तो हम यहाँ पर पतला होते जाता है ना। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी, वो आपको पता ही है। पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में यहाँ पर हमारा भारत देश की कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इसका पहला पार्ट, आज के लिए आपका इतना आपको पढ़ना पूरा याद करना है। अब इसका अगले वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगा।